ये मैं आपको डिज़ाइन डाल के दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे बनाया इसको। ये 4 क्रोशेट मैंने इसे खाने में डाले जिसमें सिंगल खाना जो बनाती हूँ जो। अब मैंने इसके 3 इसके चेन डाले, ये धागा ऊपर लिया और ये मैं से बनाया। आप ये देखें, 1 और ये हो गया 2। ये डबल क्रोशेट बनाना है। अब आपने सिंगल चेन लेनी है, एक ऐसे और फिर इसी में से 2 दफ़ा फिर बनाना है। 4 दफ़ा हमने एक इसमें बनाना है खाने में। जो होल हम छोड़ते हैं उसमें से 4 दफ़ा मैंने बनाना है। ये देखें, ये अब हमने छोड़ देने ये वाला। दो दफ़ा डबल क्रोशेट मैं डाल करूँगी। अब मैं सिंगल चेन लूँगी और अब फिर इसमें 2 दफ़ा करूँगी। वीवर्स स्लो बनता नहीं है मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा फास्ट बनाती हूँ, तो जब आपको दिखाने के लिए स्लो करती हूँ तो मसला हो जाता है मेरे साथ। ये 3 दफ़ा मैंने इसको सिंगल क्रोशेट किया, चेन बनाई यानी कि, और फिर ये इधर ऐसे, फिर इसमें डबल क्रोशेट और फिर इसमें एक चेन के बाद 2 दफ़ा डबल क्रोशेट बनाना है। ये हो गया। एक कलर वाइट लगा बनाना मैंने आपको ये वाला सिखा दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे करना है, टच बंद हो जाएगा ये देखें, ये बंद हो गया इसका एक जो है। अब इसकी जो ये बंद हुआ लाइन इसकी मैंने की है। अब इसका ये करूँगी कि धागा इसके अंदर से ये जो गोला है मैं निकाल दूँगी। ये इसका एक चक्कर मुकम्मल हो गया पूरे, मतलब राउंड मुकम्मल हो गया इसका फ्लेयर का। ये अब लॉक हो गया इधर, देखिए किस तरह बन रही है। इसकी इतनी गैदरिंग है माशाल्लाह कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फूल सा है। ये देखिए ना कितनी इसकी गैदरिंग है, बहुत ही प्यारा ये बना है। हकीकत में ज़्यादा प्यारा लग रहा है उससे, जितना कैमरे पे नज़र आ रहा है उससे ये ज़्यादा खूबसूरत वैसे लग रहा है। अब मैं इसका पिंक आपको लगा के बताती हूँ कि पिंक मैंने कैसे लगाया है। वीवर्स करना सिर्फ इतनी सी बात है इसकी कि ये जो जहाँ से मैंने अभी चेन जो बनाई थी सिर्फ खाली, तो वहाँ पे उस चेन में से मैंने इसको पिंक को बनाना है। वहाँ पे ये 1 2 ये 3 मैंने ये बना के, ये जो इसकी खाली चेन बनी थी ना ये वाला मैंने छोड़ दिया फ्लेयर में। जब गैदरिंग बढ़ गई थी मैंने उसको छोड़ा था। बस एक दफ़ा ये जब चोली पे आते हैं तो उस वक्त बढ़ाने होते हैं कि इसमें से भी कारम डालते हैं, चेन इसके अंदर से भी क्रोशेट बनता है, फिर उसके बाद नहीं बनता। फिर उसके बाद सिंपल है ये देखिए। और ये मैंने इसी तरह करते हुए, ये 1 साल की बच्ची है, उसका फ्रॉक है। ये देखें, अब मैंने इसका 2 और ये इसका 3 चेन बनाया। अब उस जगह पे बस ये इसका लास्ट है, इसके बाद इसका बॉर्डर बनेगा और वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी आप देख सकते हैं कि जो चेन मैंने उसमें छोड़ी है वाइट में जगह पे, ये देखें 1 चेन ये जो है, और ये इसमें फिर मैंने डबल क्रोशेट बनाया। उसमें जो जगह छोड़ी है उसमें मैंने ये बनाना है। तो वीवर्स ये पहले इतना डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था जब तक। ये देखें अब कितना प्यारा लग रहा है ये, और इसकी गैदरिंग को इतनी माशाल्लाह अच्छी आई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह हकीकत में बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए ऐसे इसकी गैदरिंग आई है उठ के, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह ये बना है। मैं अब ये मुकम्मल करके राउंड तो आपको इसका अगला दिखाती हूँ प्रोसीजर कि इसका मैं नीचे बॉर्डर जब बनाती हूँ तो
कि वो इसका कैसे बनाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें मैं आपको फ्रॉक दिखा रही हूँ। ये इतना बन गया। मैंने आपको इसके पहले 2 हिस्से दिखा दिए। इसका शुरू करना भी आपको मैंने दिखाया है, और उसके बाद मैंने आपको ये दिखाया है कि यहाँ से मैंने इसको कैसे इसका बनाया है। ये वाली जगह इसकी मैंने कैसे बनाई है, ये देखें। ये डबल चेन से मैंने इसको बनाया है। सिंगल क्रोशेट बना हुआ है। ये डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने ये 2 दफ़ा जो है इसकी ये लेयर जो चक्कर दिए हैं इसके, ये 2 दफ़ा मैंने सिंगल क्रोशेट के दिए हैं। और उसके बाद मैंने एक जो ये बनाया था इसके अंदर जो मैंने ये दोनों बनाए हैं, 2 कलर डाले थे, वो आपको मैंने दिखाए। ये वाइट वाला मैंने आपको दिखाया था कि इसको मैंने कैसे किया है। ये 4 गाढ़ डाले हैं, एक क्रोशेट एक छोड़ के, ये देखें मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये एक छोड़ के मैंने जो एक छोड़ा है और दूसरे में मैंने वाइट क्रोशेट से ये किया है। ये पहले पूरी मैंने लाइन इसकी वाइट क्रोशेट से की है, वाइट धागे से की है, और एक एक मैंने घर उसके अंदर छोड़ी की, दूसरे घर के अंदर मैंने ये 4 दफ़ा डबल क्रोशेट बनाया है। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद जब मैंने वो सारी साइड की है तो वही साइड बिल्कुल उसी तरह मैंने उसकी उल्टी साइड भी कर ली। सादा मतलब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद मैंने ये किया इसको कि इसका ये जो वाइट बनाया था, जो मैंने एक सिंगल गार छोड़ा था, उसके अंदर मैंने ये दूसरा डबल कलर मैंने इसके अंदर शुरू किया है। तो पिंक कलर के साथ मैंने इसको बनाया है। तो जहाँ पे वो ये क्रोशेट था इसके दरमियान में भी मैंने इसको बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूंटे डालनी थी, इसकी फ्लेयर डालना था काफ़ी सारा। तो ये मैंने इसी तरह किया इसको कि एक दरमियान में से उस वाइट की काट लिया और एक जो सिंगल में से थे, दोनों में से मैंने इसको बनाया है। 4 घाट डाल के डबल क्रोशेट मैंने किया उसको। ठीक है, इसी वजह से इसका इतना ज़्यादा इसका फ्लेयर है, देख सकते हैं आप कि ज़्यादातर लोग ऊन के फ्लेयर नहीं बनाते और वो अच्छे कहते हैं कि नहीं लगते, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो भी मुकम्मल नहीं हुआ, खैर तो थोड़ा सा टाइम इसको भी और चाहिए, थोड़ा सा और बनाऊंगी इसको। मैंने इतना बड़ा भी नहीं करना। तो इसकी देखें आप कि इसका कितना बड़ा फ्लेयर है। ये इस तरह बॉर्डर बनाना है अब इसका। ये मेरा कंप्लीट हो गया। फ्रॉक वो 1 साल की बेबी है, क्योंकि इसलिए इतना सारे फ्रॉक मुझे चाहिए। और ये मैंने इसका ये बॉर्डर बना दिए नीचे, सादा बिल्कुल। ये देख लें, ये इस तरह बनाया है। और ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है इसका। ये सारा मैंने बॉर्डर बना दिया इसका। ये अब इस बॉर्डर को बनाना किस तरह ये मैं आपको बताती हूँ। ये सारा बन गया। इसका फ्लेयर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। ये देखें, बहुत इसका ज़्यादा फ्लेयर है, और इसी वजह से ये बहुत प्यारा भी लग रहा है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है। ये आप देखें, इस तरह चेन के हमने अंदर से निकालना है इसको, धागे को। एक दफ़ा डबल क्रोशेट है, ये 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ये देखें 3 दफ़ा मैंने इसको किया। ये चेन के अंदर जो ये आई हुई है ना चेन, इनके अंदर ये सादा जो चेन है ये इनके अंदर, और बाकी जितने भी इसके ये है ना, हर घर के अंदर से मैंने इसे एक दफ़ा निकालना है, डबल क्रोशेट करना है। तो ये मेरा बॉर्डर बनता जाएगा इस तरह। ये इस तरह देखें, हर घर के अंदर से मैंने डालते जाना है इसको। कोई खाना खाली नहीं होना चाहिए। ये इस तरह डबल क्रोशेट करना है।
हर खाल के अंदर से एक दफ़ा डबल क्रोशेट करना है ताकि अच्छे से ये आ जाए, बॉर्डर बनेगी। ये देखिए कैसा प्यारा बना है। अब इसका ये थोड़ा सा रह गया, मैं इसका फाइनल करती हूँ, इसको बंद करती हूँ। बंद करने का तरीका भी आपको बताती हूँ कि कैसे बंद करना है इसको। और भी बस बाद दफ़ा ये होता है कि ये हो जाते हैं तंग, या मतलब अगले साल आपने इसको पहनाना है बेबी को। इस साल पहनने के बाद जो आपके पास बने हुए फ़्रॉक हैं वो अगर छोटे हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं बच्चों को, तो आप उसके मैचिंग का धागा लें, ये ऊन मंगवाएं और उसके नीचे आप आराम से उसको बढ़ा सकते हैं, फ्लेयर बना सकते हैं उसका। ये इसी तरह बॉर्डर जिस तरह मैंने बनाया ना, ये वाला बॉर्डर बना के अभी ये 3 साल तक बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसे ज़रूरत होगी, बेबी जैसे जैसे हाइट करेगी तो उसका बढ़ाती जाऊंगी मैं। ये फ्रॉक भी बड़ा करती जाऊंगी साथ। ये सब करो में से मैंने इसको डाला है, सारे जितने भी हैं ये इसके चेन सब का बनाया मैंने, एक दफ़ा बना लिया। और ये मैंने इसको अभी इस गारमेंट से भी बनाना था। ये अब करूँगी इसको मैं बंद। ये देखें पहले वाला जो बना हुआ था उसको मैंने ये उधर से एक स्टिच लिया, एक इधर से ले लिया, तो बस अब इसको ये देखें बंद हो गया। ये 2-3 स्टिच ले लेती हूँ इसके ताकि पक्का बंद हो जाए। ये देखें ये इसको मैंने बंद कर लिया। ये अब ऐसे इसको खोल लेना, थोड़ा सा ऐसे करके गुला इसके अंदर से निकाल लेना। ये बस ये भी बस हो गया मुकम्मल। इस तरह फ्लेयर इसका मुकम्मल हो गया, ये देख सकते हैं आप। अभी इसका ये देखें कितनी इसकी माशाल्लाह प्यारी है ये लोग। ये भी बस चेक करें कितना प्यारा है माशाल्लाह। और अभी इसका ये आप देख रहे होंगे ये गला रहता है और इसके बाजू भी रहते हैं। अब इनको मैंने करना है आगे इसका मुकम्मल। अभी ये रहता है फ्लेयर इसका हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देती हूँ बना के। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैंने इस पर बॉर्डर शुरू करने लगी हूँ। आप देखें मैंने इसके साथ धागा अटैच किया बाजू के साथ, और ये मैं इसको हर घर के अंदर से डालूँगी इस तरह इन और ये आउट। ये डबल क्रोशेट इसे कहते हैं। डबल क्रोशेट करूँगी हर एक से। ये देखें ये मैं बाजू पे बना रही हूँ। ये हर काज से जितने भी इसके चेन होंगे बाजू के उनको डबल क्रोशेट करना है, ये इस तरह।
सब करो मैं से। ये इस तरह। अभी बस मैंने आपको पूरा फ्रॉक बनाना सिखाया। आप मेरे पिछले पार्ट सारे इसकी देख सकते हैं, वीडियोस के जितने मैंने बनाए। 3 पार्ट में मैंने पूरा फ्रॉक आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वो दोबारा बना के आपको दिखा सकती हूँ। ये इस तरह, ये आप देखें, ये मैं बना रही हूँ फ्रॉक के साथ बाजू। इसकी मैंने हाफ बाजू रखे हैं क्योंकि ये हाई नेक वगैरह पहनते हैं नीचे बच्चे, तो फिर तंग होते हैं बहुत। फुल बाजू में स्वेटर जो होते हैं फुल बाजू के, उसमें तंगी होती है बेबी को, इसलिए मैंने ये सारे जो है हाफ स्लीव्स रखे हैं ताकि इजी रहे। नीचे आप कोई भी हाई नेक वगैरह बना सकते हैं। पूरे बाजू के हर चेन में से जो है डबल क्रोशेट आपने करना है। आपका ये खूबसूरत सा बॉर्डर बनता जाएगा साथ। दूसरे बाजू का बॉर्डर शुरू करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ कि शुरू कैसे करते हैं। ये मैं करने के बाद मुझे ख्याल आया था कि मैंने आपको शुरू में नहीं बताया कि शुरू कैसे करना है। इसको ये देखें, ये वाला बाजू बन गया, ये वाला, ये देखिए इस तरह मैंने बॉर्डर बनाना है। ये वाला पैक करनी है बाजू आगे से, बिल्कुल इस तरह जैसे ये बना है। ठीक हो गया। अब ये दूसरा मैं शुरू करते हुए आपको दिखाती हूँ। वो पहले वाला मैंने शुरू करके आपको नहीं दिखाया, मिड में दिखाया जाके, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसको शुरू कैसे करना है। इसके ऊपर ये धागा आपने लिया, और ये आपने इसकी चेन बनाई, और ये इसके अंदर से कुरेशी से आपने बाहर निकाल दिया। ठीक हो गया। अब आपने करना है ऐसे। फर्स्ट आपने लिया इसका स्टेप, अब ये डबल क्रोशेट इसका करना है आपने। ये इस तरह, ये सारे घरों में से आपने इस तरह डबल क्रोशेट करना है। ये आप वीवर्स बॉर्डर बना रहे हैं,
बाजू का। ये इस तरह आपने हर सुराख में से ये बॉर्डर बनाना है, बिल्कुल उसी तरह बनाना है जैसे दामन का आपने बनाया। ये इस तरह इजी है। इजी है व्यूअर्स, बहुत इजी है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। ये व्यूअर्स हर चेन में से आपने यूँ बनाती जाना है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।